हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास हमारा है इटली का एकीकरण। और इटली का एकीकरण कैसे हुआ था और इटली में क्या क्या हुआ था, इटली कब राजधानी बनी थी, ठीक है, और इटली को कौन सी सदी में आया था इटली, ठीक है। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग काउंट कबूर कौन था, मेजनी कौन था, ठीक है, विक्टर एमेनुअल कौन था, गैरीबाल्डी कौन था, ठीक है, जोसेफ मेजनी नाम है पूरा मेजनी का। इन सारे फैक्टों को जानेंगे हम लोग आज के इटली के एकीकरण में, ठीक है। और इटली के एकीकरण में जनक कौन है, ठीक है, उनका इटली के एकीकरण का जनक कौन है। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग कि मेजनी ने एक लाइन बोला था, वो लाइन आज तक से है, पुस्तक से उसकी पुस्तक है। वो लाइन जो है वो बहुत ही अच्छा लाइन बोला था कि अगर क्रांति लानी है, ठीक है, अगर क्रांति लानी है तो नवयुवकों के हाथों में क्या दे दीजिए, समाज। अगर समाज में क्रांति लानी है तो क्या करना है, नवयुवकों के हाथ में क्या दे देना चाहिए, हाथ। ये मेजनी का कथन था। तो आइए सारे फैक्ट्सों को आज हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या हुआ था इटली के एकीकरण में, ये सभी बातें। तो चलिए ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास में। चलिए सबसे पहले इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण के पूर्वार्ध में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण के पूर्वार्ध में 13 राज्य, 13 राज्य। उसके बाद इटली का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, शॉर्टकट आजकल मेजनी बोलते हैं, बट शॉर्टकट नाम उनका पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। क्या था? जोसेफ मेजनी। इनका जन्म देखिए जेनेवा में हुआ था। देखिए, जोसेफ और जोसेफ मेजनी पूरा नाम है, बट जोसेफ कहने से आपको क्लियर हो जाएगा उनका जहाँ रहते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जोसेफ जेनेवा में वो रहते थे। कौन? मेजनी पूरा नाम जोसेफ मेजनी। ओके। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आइएगा, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा समझ लीजिए कौन था। ये क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा आपको ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इटली के एकीकरण में सॉर्डिनिया पिडमाउंट, क्या? सॉर्डिनिया पिडमाउंट राज्य ने अगुवाई की थी। क्या की थी? अगुवाई की थी। इटली के एकीकरण में सॉर्डिनिया पिडमाउंट ने राज्य ने अगुवाई की थी। ये दिमाग में डाल लीजिएगा, सॉर्डिनिया पिडमाउंट ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी। इटली की समस्या, ठीक है, इटली की सबसे बड़ी समस्या जानते कौन थे? काउंट कबूर थे। कौन थे? काउंट कबूर। अब ये समस्या क्यों बोल रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। इटली के एकीकरण का जो समस्या है काउंट कबूर, इन्होंने क्या किया ना, काउंट कबूर ने, कि इसको इटली के एकीकरण की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। क्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। इटली की समस्या को काउंट कबूर ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय क्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। माफ कीजिएगा, बार बार सीमा आ जा रहा है, ठीक है, सीमा चैप्टर पढ़ा है ना इसलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। उसके बाद याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कैसे आपको, कि इटली के एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? तो काउंट कबूर ने। किसने? काउंट कबूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? ये छपने वाला प्रश्न है और छप भी चुका है और आगे भी छपेगा, ठीक है। तो इटली के एकीकरण का तलवार जो है गैरीबाल्डी को कहते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहते हैं।
उसके बाद इटली के एकीकरण का श्रेय जो है, मतलब श्रेय मतलब क्या, मतलब कौन है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा श्रेय किसको है, तो 3 लोग थे। कौन थे? 3 लोग। और 3 लोग में कौन कौन, ये देखिए, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में कौन था सहयोग, माने हेल्प करता, मतलब कौन, मतलब एक श्रेय था इटली को बढ़ाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, मेजनी जो था, यंग इटली का स्थापना किया था, जिसको जोसेफ मेजनी बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो जोसेफ मेजनी ने। कितने ईस्वी में किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में किया था। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा, गैरीबाल्डी ने क्या किया था? देखिए, गैरीबाल्डी ने जानते हैं क्या किया? एक सेना का गठन किया। क्या किया? गैरीबाल्डी ने एक सेना का गठन किया और उस सेना का नाम पड़ा लाल कुर्ती। क्या नाम पड़ा? लाल कुर्ती। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए, लाल कुर्ती सेना का संगठन किया। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक जो था, गीवर्टी था। कौन था? गीवर्टी। कौन था? गीवर्टी था। विक्टर एमेनुअल, ठीक है, सॉर्डिनिया का, ठीक है, विक्टर एमेनुअल जो है, ठीक है, विक्टर एमेनुअल सॉर्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुअल सॉर्डिनिया का शासक था। याद रखिएगा, पूछेगा कि विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था, तो सॉर्डिनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, इटली का एकीकरण का शुरुआत किसने किया? इटली के एकीकरण का शुरुआत किसने किया? तो याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का शुरुआत आपको लोम्बार्डी और सॉर्डिनिया के मेल से हुआ था। क्या बोले हमने? इटली के एकीकरण का शुरुआत लोम्बार्डी और सॉर्डिनिया राज्यों के मेल से हुआ। याद रखिएगा, आप लोग पूछेगा इटली के एकीकरण का जो है कैसे हुआ था, तो याद रखिएगा शुरुआत कैसे हुआ था, तो लोम्बार्डी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे लोम्बार्डी, लोम्बार्डी और सॉर्डिनिया, लोम्बार्डी और सॉर्डिनिया के मेल से हुआ था इटली के एकीकरण का शुरुआत। ठीक है, पूछ रहे क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण का शुरुआत कैसे हुआ था, तो लोम्बार्ड और सॉर्डिनिया के मेल से हुआ था इटली का एकीकरण का शुरुआत। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में राष्ट्र का जन्म, इटली के एकीकरण का राष्ट्र का जन्म कब हुआ था, तो इटली के एकीकरण में, ठीक है, इटली के राष्ट्र का जन्म, इटली राष्ट्र का जन्म देखिए, इटली, ठीक ना, इटली राष्ट्र का जन्म, एकीकरण नहीं, इटली का राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में हुआ था। कितना? 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में हुआ था। ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा। इटली के राष्ट्र का जन्म, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल, कितना? 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, रोम को इटली का राजधानी कब घोषित कर दिया गया था, तो रोम को इटली की राजधानी 1871 ईस्वी में घोषित कर दिया गया था। ठीक ना, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। तो रोम को इटली की राजधानी 1871 ईस्वी में घोषित कर दिया गया था। अब देखिए, आ गया मजेदार सवाल जो बार बार ये पूछता है यूपीएससी, बीपीएससी और भी सारे अदर ईटीसी एग्जामों में। क्वेश्चन क्या है, इसको 2 बार रटवाएंगे आपको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए 2 बार रटने के लिए तैयार हो जाइए।
इनका नाम था पूरा जोसेफ मेजनी। अब जोसेफ मेजनी ने क्या बोला कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो, ठीक है, क्या बोला हमने कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। क्या बोला उन्होंने कि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो, ठीक है, समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व, क्या, क्रांति का नेतृत्व आपको नवयुवकों को हाथ में दे दो। ये किसने कहा था? जोसेफ मेजनी। और याद रखिएगा कहाँ कराने वाले थे, तो बताया हमने अभी ट्रिक कि जोसेफ याद रहिएगा, मेजनी से नाम क्लियर नहीं होगा। जोसेफ से जोसेफ, जैसे जिनेवा, ठीक है। इटली का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण जो है, इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में, ठीक है ना। इटली के एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। कितने ईस्वी में? 1871 ईस्वी में क्या किया था? इटली के एकीकरण का क्या किया था? हाँ, ठीक है। तो इटली के एकीकरण का 1871 ईस्वी में किसने किया था? काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया था। 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या रहेगा कि इटली का एकीकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा काउंट काबूर ने। इटली का एकीकरण किसने किया? काउंट काबूर ने। कितने ईस्वी में किया? 1871 ईस्वी में, जब रोम की राजधानी इटली, ठीक है, रोम की राजधानी जब इटली घोषित हुआ था 1871 ईस्वी में, उसी वक्त इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। और आज का लास्ट टॉपिक, इटली के एकता का जन्मदाता, इटली के एकता का जन्मदाता आपको कहा जाता है नेपोलियन को। किसको कहा जाता है? इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। याद रखिएगा इटली के, ठीक है, इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। आज का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग निरंतर क्लास को करते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो बार बार हमने जैसा कि बोला है, ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज करिए। और गांव देहातों में इसको जहां तक कीजिए शेयर, ताकि उन लोग को मदद मिल सके, ठीक है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में जब आग न लगी हो सीने में। पिता के फिक्र को और माँ के पसीने को मोतियों से अगर चमकाना है तो क्लास को रेगुलर कीजिए और निरंतर मेहनत करना है, ये लक्ष्य रखना है। आपके साथ मैं भी साथ मेहनत करूंगा और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और भूलिएगा मत, पर डे आपको कॉन्सेप्ट वाला क्लास करना है। क्यों जब एक दिन 2 दिन से बंद चल रहा है, लेकिन निरंतर जारी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।